जय Praise the मसीह Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, all of you. फिर से एक बार आप सबों के साथ बैठ के पवित्र शास्त्र से कुछ मनन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया। इस मौके के लिए मैं परमेश्वर के सामने आभारी हूँ। आज रोमियों के तीसरा अध्याय में दोबारा हम जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम साथ में चर्चा करेंगे। तो तीसरा अध्याय के 23 से हम परिचित हैं। हर एक ने पाप किया, सभी परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। उसी वचन आगे बढ़ते हैं, किंतु मैं अभी नया अनुवाद से पढ़ रहा हूं। किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पाप के छुटकारे द्वारा प्रत्येक उससे छुटकारे में धर्मी घोषित किया जाता है जो मसीह यीशु में है। 25, मसीह यीशु जिन्हें परमेश्वर ने उनके लहू में विश्वास द्वारा प्रायश्चित बलि के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया। इसमें उनका लक्ष्य था कि अपनी ही धार्मिकता का सबूत मिले, क्योंकि परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण पूर्व युगों में किए गए पाप दंड को इसलिए टालते रहे कि परमेश्वर इस वर्तमान युग में अपनी धार्मिकता प्रकट करे कि वो स्वयं को तथा उसे धर्मी घोषित करें तथा उससे धर्मी घोषित करें जिसका विश्वास मसीह यीशु में है। तब हमारे घमंड का क्या हुआ? उसका बहिष्कार कर दिया है, कर दिया गया है। किस सिद्धांत के द्वारा? कामों के सिद्धांत के द्वारा नहीं, ये हुआ है विश्वास की व्यवस्था द्वारा। हमारी मान्यता यह है, मनुष्य व्यवस्था का सिर्फ पालन करने के द्वारा नहीं, परंतु अपने विश्वास द्वारा धर्मी घोषित किया जाता है। क्या परमेश्वर सिर्फ यहूदियों ही के परमेश्वर हैं? क्या वो गैर यहूदियों के परमेश्वर नहीं? निस्संदेह वो उनके भी परमेश्वर है। 30वां पद, क्योंकि परमेश्वर एक है, वही खतना किए हुए तथा खतना रहित दोनों को उनके विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित करेंगे। 31 आखिरी पद इस अध्याय के। तो क्या हमारा विश्वास व्यवस्था को व्यर्थ ठहराता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत अपने विश्वास के द्वारा हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। प्रभु इन वचनों पर अपने आशीष उंडेल दे, ताकि कुछ ऐसी मोती हम इन वचनों से निकाल के आज शाम को, आज रात को मनन कर पाएंगे। हमने देखा कि ही इज द अटॉर्निंग सैक्रिफाइस। 25वां पद में हमने देखा वो हमारे लिए एक प्रायश्चित के बलि। उसी के बारे में हम थोड़ा सा और मनन करेंगे। प्रायश्चित क्या चीज होती है? तो परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का प्रेम
दोनों में आपस में एक रीति में झगड़ा जैसा है, क्योंकि ये ऐसी दो चीजें हैं कभी नहीं मिलती। यूहन्ना, पहला यूहन्ना, यूहन्ना के पत्र, उसका चौथा अध्याय के 8वां वचन सबको पाठ है। कौन बोल सकेंगे? 1 John 4:8। पूरा मत बोलो, उसमें कम से कम एक हिस्सा सबको मालूम है, हिंदू को, क्रिश्चियन को। जो प्रेम जो प्रेम गॉड नहीं इज रखता लव। वह परमेश्वर परमेश्वर को नहीं जानता, प्रेम क्योंकि है। परमेश्वर प्रेम है। हाँ, परमेश्वर प्रेम है। ठीक है। फिर एक और पद यूहन्ना में से ही, यूहन्ना, 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 सॉरी, पहला यूहन्ना के पहला अध्याय के 5वां वचन, वहां क्या लिखा है? जो समाचार हमने हाँ, उससे सुना और पहला तुम्हें सुनाते यूहन्ना, हैं। हाँ, पहला पहला अध्याय यूहन्ना के 5। 5वां पद। मी फोन हाँ, अंगड़। जो समाचार हाँ, हमने उससे सुना हाँ। और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है। तो एक जगह में, यानी चौथा अध्याय के 8वां वचन में पढ़ा परमेश्वर प्रेम है, और एक जगह हम पढ़ते हैं परमेश्वर ज्योति है। तो पाप यानी अंधेरा है, और ज्योति अंधेरे का विरुद्ध है, अंधेरे का दुश्मन है। और अंधेरे और ज्योति कैसे साथ में रह सके? पर एक बाजू में हमने देखा परमेश्वर प्रेम है। शायद हमने बोला भी होगा, भजन, भजन के 85, 85 भजन के 10वां वचन, लव एंड फेथफुलनेस मीट टुगेदर, righteousness and peace kiss each other again। वहां दिया है प्रेम और खरापन साथ में, और धार्मिकता और शांति आपस में चूमते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो ये परमेश्वर की बड़ी योजना में परमेश्वर ने क्या किया? ये दोनों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया परमेश्वर ने शुरू किया। धार्मिकता और प्रेम, ज्योति और प्रेम। हम जो पापी हैं, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं चाहे तो। पर हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करें जब परमेश्वर का प्रेम क्या है यह महसूस नहीं किए तो, इसका अनुभव नहीं हुए तो? हम आगे 5वां अध्याय पढ़ेंगे, रोम के 5 के 8 में पढ़ा है, गॉड demonstrates his love in that while we were yet sinners Christ died for us। परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शन, परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शन है कि हम जब पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमारे बदले में हमें पापों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई। उस बड़ी योजना है सलीब के ऊपर हम जो देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम के दर्शन है सलीब के ऊपर। तो आज हम प्रायश्चित का अर्थ वही समझते हैं। ज्योति और अंधेरा दोनों को मिलाते हैं, धार्मिकता और पाप दोनों को मिलाते हैं।
दूसरा कोरिन्थ के 5 के 21, वो भी शायद आप सबों को पाठ होंगे, मैंने भी कई बार दोहराया भी होगा। ही हु वॉज हु डिड नॉट नो सिन, जो पाप से अज्ञात था वो पाप बना, कि वो पाप बनने के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिले। He who knew no sin was made sin that we might become his righteousness, हम उसकी धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर, जैसा हमने पिछले हफ्ता देखा, 2 मेमने प्रायश्चित के दिन में लाए जाते थे। एक के ऊपर याजक अपना हाथ रखकर उसको वध किया जाता है, और उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर परम पवित्र स्थान में लेके जाता था महायाजक, और दूसरे मेमने को दूर 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 लेके जाता है। प्रभु यीशु ने जो किया है उसी को दर्शाते हुए हमारे लिए हमारे पापों के बदले में बलिदान हुआ, और हमारे पाप हमसे दूर लेके गए। पिछले हफ्ता मैंने एक कहानी बोल के समाप्त किया था। आप लोगों को याद होगा, 17 साल के लड़के ने गाड़ी चला के इधर उधर चीजों को मारा, लोगों को नहीं मारा, चीजों को मारा, तो पकड़े गए। आखिरी में कोर्ट में लाया गया। कहानी लंबी चौड़ी कहानी है, तो मैं पिछले बार उसको बोला था, इसलिए आज थोड़े में संक्षेप में। तो न्यायाधीश ने कहा, इसने जो गलती की उसका $10,000। तो लड़के ने बोला, डैडी मेरे पास पैसा नहीं है। तो जज ने बोला, डैडी अपना घर में, मैं इधर जज हूं। तो लड़के ने बोला, मेरे पास एक पैसा भी नहीं। जज ने क्या किया याद है ना, अपने जज के जो काले जो ड्रेस हैं वो उतार दिया, उतार के आया उस लड़के के पास। उसको जो फाइन भरना था, जो दंड भरना था, 10,000 के चेक अपने जेब से निकाल के भरा, फिर लड़के को गले में लगा दिया, शायद चूमा भी होगा। याद आती है उस स्त्री के विषय, यूहन्ना 8वां अध्याय, कई मर्तबा उसका मैंने जिक्र किया है। कहाँ है तुझे सजा देने वाले, सब कहाँ हैं? कोई नहीं प्रभु जी। इधर उधर देख के बोला, कोई नहीं। तो यीशु ने कहा, जा, मैं भी सजा नहीं दे रहा हूं, जा, फिर से पाप न करना। पापों की क्षमा करने के जिसको अधिकार है वही बोल रहे हैं, मैं भी तुझे क्षमा, मैं भी तुझे सजा नहीं दे रहा हूं, जा, फिर से पाप नहीं करना। क्योंकि कुछ दिनों के बाद वही यीशु क्रूस पे उस स्त्री के भी बदले में सजा अपने ऊपर लेने वाला था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस न्यायाधीश के समान स्वर्ग के सिंहासन छोड़ा, जहां सबका न्याय होता है, जहां से सबकी सजा सुनाई जाता था, उस न्याय के सिंहासन छोड़ के बेतलहेम के एक गौशाले में, चरनी में, लोग अभी क्रिसमस मनाने के अवसर है, स्वर्ग की महिमा छोड़कर
उस न्यायाधीश न्याय के सिंहासन छोड़कर एक चरनी में जन्म लेता है, एक गौशाले में, एक गौशाले में जन्म लेता है। वही न्यायाधीश जो ज्योति, सजा देने वाला, धार्मिक, और वही सेम सेम न्यायाधीश, कोई फर्क नहीं है। तो वही एक इंसान के रूप में आया, आपके और मेरे बदले में अपनी जान को देकर प्रायश्चित हुआ। तो आखिरी में पौलुस पूछता है इसी अध्याय में 31वां पद, डू वी मेक द लॉ वॉइड? ये नियम शास्त्र व्यर्थ है? नहीं, कदापि नहीं, हरगिज नहीं। इंग्लिश में वी एस्टैब्लिश द लॉ। हम नियम शास्त्र को स्थापित करते हैं। का मतलब क्या है? नियम हमारे हमारी सुरक्षा का एक कवच है। अपने देश का नियम ही देख लो, ट्रैफिक नियम। गाड़ी एक साइड से चलाना है, दूसरी साइड से नहीं, ताकि दूसरी साइड से वो एक सामने से आने वाला ट्रैफिक है, और हमको लेफ्ट टर्न मारना है, सिग्नल दो, राइट टर्न मारना है, सिग्नल दो, सिग्नल के लिए वेट करो, ताकि हम सुरक्षित रहें। नियम शास्त्र भी हमारी सुरक्षा के लिए दी गई है। नियम शास्त्र साथ में साथ परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं। हु इज गॉड, हाउ इज गॉड। जैसा लेवी में 3 बार जिक्र किया, 3 बार दोहराया गया है, पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूं। नियम देते 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 परमेश्वर बीच में कहता है, तुम भी पवित्र हो जैसा मैं पवित्र हूं। यानी परमेश्वर की पवित्रता को चाल चलन में, स्वभाव में, वर्तन में दिखाने की तरीका यहूदियों को परमेश्वर ने दी नियम शास्त्र के द्वारा। नियम शास्त्र आपने कोर्ट में जो होता है देखा होगा, कम से कम मूवी में या टीवी में देखा होगा। वकील, जज, सब है दोनों साइड के। तो वकील लोग बोलेंगे फलाना नंबर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, फलाना नंबर के इन्होंने तोड़ा है। अभी आईपीसी नहीं, अभी भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है। ठीक है, वो नंबर कोड करके बोलेंगे फलाना नियम इस व्यक्ति ने तोड़ा, इसलिए उसको सजा मिलना है। तो उसने गलती की, कैसे हम उसको समझाएं, संसार को समझाएं? नियम का आंकड़ा बोल के, नियम की संख्या बोल के। तो नियम शास्त्र हमें बताते हैं कि हर एक ने पाप किया। 23, कोई पवित्र नहीं है, हर एक ने पाप किया। जैसा हम लगातार मनन करके आए, 10 आज्ञा हमें बताते हैं कि हम में से कोई भला नहीं, हम में कोई धार्मिक नहीं है। एक उदाहरण पढ़ा है, शायद आप लोग समझेंगे। एक लॉड्जिंग था, बड़ा सा लॉड्जिंग है, और वो लॉड्ज के सामने ही एक बड़ा सा कुंड है जिसमें मछली है, बहुत अच्छे अच्छे मछली है। तो फर्स्ट फ्लोर से मछली सब दिख सकते हैं, बड़ा सा कुंड है, अच्छे खाने लायक मछली है। तो वहां लिख के रखा है नो फिशिंग अलाउड।
मछली पकड़ना मना है। तो क्या होता था? चुपके चुपके लॉज में रहने वाले अपने, क्या बोलते हैं, हुक डाल के मछली पकड़ते थे। मछली तो पकड़े दो, पकड़ने दो, पर ऐसा पकड़ते ही उनके लॉज के कांच की खिड़कियां टूट जाता था। कांच की खिड़कियां टूट जाते हैं जब मछली जोर से पकड़ के ऐसे ही खींचते वक्त। लिखा था मछली पकड़ना मना है, नो फिशिंग अलाउड। वो कहानी बीच में मैं रुकता हूं। इधर नाग महाराष्ट्र में आपके मुंह में ला भर गए तो आपको जहां कहाँ थूकना है, थूकना के लिए जगह ढूंढ ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जगह में लिख के रखा है, थुक थुकना का, इधर थूकना मना है। वही देखो, जितनी थूकी होंगे वहां, खास करके तंबाकू, बेतल, ये क्या बोलते हैं अपना, पान वगैरह खा के थूकते हैं वहां जहां लिखा है इधर थूकना मना है। थूकना मना है, हमारी मराठी में थूकू नका। तो नो फिशिंग अलाउड। कांच टूटते गए तो एक कंसल्टेंट को बुलाए, क्या करे, हमारे कांच सब टूट जाते हैं, इसके क्या इलाज है, क्या क्या किए जाए? कांच तोड़ने टूट जाने से हमारे इस लॉज को बचाना है। तो कंसल्टेंट ने बोला, आप सिर्फ एक ही चीज करो, इधर फिशिंग मना है, मछली पकड़ना मना है, वो जो बोर्ड रखा है ना उसको हटाओ, फिर कोई नहीं पकड़ेगा। असल में घटी घटना है। तो जहां नियम है वो तोड़ने के जो इच्छा भी बढ़ती है। तो नियम शास्त्र हमें बताता है कि हम कितना पापी है। तो फिर ये प्रायश्चित का अर्थ क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में हम आज मनन करके, और मनन करके मतलब लास्ट वीक भी हमने देखा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा और सोच के हम आज के समाप्त करें। प्रायश्चित। संसार में इतने सारे पाप है, दुष्टता भरी है। क्यों? क्यों इतना सारा, इतनी सारी लड़ाई, इतने सारे गुस्सा संसार में भरा है? क्यों इस प्रकार लोग एक दूसरे को मारते हैं? पाप से भरा हुआ एक संसार क्यों हमको देखने को मिलते हैं? परमेश्वर, आप ये नहीं देखते हो? संसार में एक दूसरे को मारते हैं आजकल भी। आपको सिर्फ टीवी चैनल खोलना है, न्यूज चैनल, पति पत्नी को मारते हैं, पत्नी पति को मारते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मार डालते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार डालते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग आपस में मारते हैं। क्यों? हमको जाना है एदन के उस बगान में, उस बगीचा में। परमेश्वर ने इंसान को अपने ही रूप में बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया। उसका मतलब है, इनमें स्वरूप शब्द में, हिब्रू भाषा में स्वरूप शब्द आपको मालूम नहीं होंगे, वो शब्द है सेलेम। सेलेम आज के हिब्रू में फोटो के लिए वही शब्द है, सेलेम। तो परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के फोटो के रूप में बनाए थे।
सोचने के अधिकार देके, अपने ही निर्णय लेने के अधिकार देकर, पर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर शैतान ने जो उनके कान में जो बोला है वो ही मानने को तैयार हो गया। परमेश्वर के वचन को नहीं माना, उलट शैतान के वचन को मानने को तैयार हो गया। इसलिए इस संसार इस प्रकार बिगड़ गए हैं। तब से क्या हो गया, आदम हवा को मालूम नहीं था वास्तव में। तो जैसे ही शैतान की वाणी को सुनने को तैयार हो गई, आदम और हवा शैतान के शब्द को सुनने को, पालन करने को तैयार हो गए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी, तो अनजाने से इस पृथ्वी का हकदार शैतान को बनाया। शैतान को इस पृथ्वी का अधिकार सौंप दिया। किसका था? आदम और हवा के। पृथ्वी पर शासन करने के लिए बनाए थे, राज करने के लिए आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाए। पर उनकी परमेश्वर उनकी बुद्धि से परमेश्वर की आज्ञा मानने से अच्छा शैतान के सलाह को मानना अच्छा लगा। तो अज्ञाने से इस पृथ्वी का अधिकार शैतान को सौंप दिया। ले लो, श्रापित हो गई, पृथ्वी भी श्रापित हो गई। आदम और हवा को शाप मिला, साथ में पृथ्वी को भी शाप मिले। पृथ्वी पे कांटे कटेरे उगने लगे। इसलिए यूहन्ना 14 के 30 में लिखा है कि शैतान के बारे में प्रभु यीशु कहता है, इस संसार के प्रभु, इंग्लिश में है द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या दिया हिंदी में? इस संसार के ईश्वर नहीं, दूसरा कोई शब्द है। हाँ, यूहन्ना 14 के 30। पढ़िए कोई। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ठीक है, हिंदी में, पुरानी हिंदी में संसार के सरदार, ठीक है। और इंग्लिश में है प्रिंस। वही राजा है, संसार उसके हाथ में है, संसार का प्रभु बन गया है वो। और दूसरा कोरिन्थ 4 के 4 में संसार का ईश्वर पढ़ते हैं, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। सेकेंड कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थ 4 के 4, द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी पौलोस हो, प्रभु यीशु हो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। संसार का राजा, संसार का शासक, संसार का प्रभु शैतान है। तो इसलिए हमको लगता है, हे परमेश्वर, आप ऐसी चीजें नहीं देख रहे हो जो संसार में होती हैं। वे विचार, बीमारियां, बलात्कार, लड़ाई, भूकंप, ये सब क्यों हो रहे हैं? जवाब है, इस पृथ्वी शैतान का हो गया है। मैं फोन ले रहा हूं। शैतान का हो गया है। आप लोग पढ़े होंगे, शायद समझे भी होंगे, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, वहां स्क्रॉल्स के बारे में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5, मैं ढूंढ रहा था मेरा बाइबल।
मोबाइल में। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। जो सिंहासन पर बैठे थे उनके दाएं हाथ में मैंने एक पुस्तक देखी, जिसके पृष्ठों पर दोनों ओर लिखा हुआ था, तथा जो 7 मोहरों द्वारा बंद की हुई थी। तब मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द में यह घोषणा कर रहा था, कौन है वो जिसमें यह योग्यता है कि वो इन मोहरों को तोड़ सके तथा इस पुस्तक को खोल सके। न तो स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, और न ही पृथ्वी के नीचे कोई इस योग्य था कि इस पुस्तक को खोल या पढ़ सके। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कोई भी ऐसा योग्य न निकला। आगे हम बाद में देखेंगे। स्क्रॉल इंग्लिश में, हिंदी में पुस्तक वगैरह लिखा है। आपके हिंदी में भी स्क्रॉल पुस्तक है क्या? पुराने जमाने में स्क्रॉल चमड़े के पतले पत्र जैसा बना के उस पर लिखता है, नहीं तो फिर पैपिरस के। ज्यादातर चमड़े के हैं जो टिकता है, पर वहां मोहर लगाया गया है। 7 मोहर, 7 मोहर खोलने पे क्या होगा? हमको ये पूरा आगे अध्यायों को पढ़ना है, अभी मेरा विषय वो नहीं है। पर वो पुराने जमाने मतलब अभी इंडिया में भी करीब 100 साल पहले भी कुछ जमीन के, घर के आदान प्रदान, मतलब बिक्री होती है, खरीदी होती है, तो उसका डॉक्यूमेंट ऐसे हार्ड जैसे पेपर में लिख के स्क्रॉल बनाता था, रोल। आप लोगों ने देखा होगा, कोई कॉन्वोकेशन में, यूनिवर्सिटी में डिग्री सर्टिफिकेट देते हुए स्क्रॉल में बांध के, रिबन से बांध के वो डिग्री सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह हम रोल करके रखते हैं। तो अभी सिंहासन पर बैठा हुआ एक व्यक्ति के हाथ में स्क्रॉल है, और इस स्क्रॉल के प्रॉब्लम क्या है? मोहर लगाया है, स्क्रॉल रोल करके मोहर लगाया है ताकि उसे कोई न खोले। वो है पृथ्वी के सेल डीड है, इस संसार के सेल डीड, बिक्री पत्र, जो हमने शैतान के हाथों में सौंप दिया है। इसलिए यूहन्ना रो रहा था, कोई नहीं है, कोई नहीं है इन मोहरों को तोड़कर इस पत्र को खोलने वाले। शैतान के हाथों से अधिकार को वापस छीन लेने वाला कोई नहीं है। जैसा रोम के 8वां अध्याय में हम भविष्य में पढ़ेंगे प्रभु की इच्छा में, वहां हम पढ़ते हैं, सारी सृष्टि कराहती है, कराहती है। परमेश्वर के पुत्रों की छुटकारे के लिए सारी सृष्टि कराहती है। 19वां पद हम पढ़ सकते हैं, रोम 8 के 19। फॉर द क्रिएशन वेट्स इन ईगर एक्सपेक्टेशन। मैं इसे पढ़ूंगा, रोम 8 के 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भारी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। थैंक यू। क्योंकि जब तक कि हमारी छुड़ौती नहीं होती, शारीरिक तौर से हमारा छुटकारा हो चुका है, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रीति में, पर एक दिन चाहे हम जीवित हो मरे हुए हो, हमारे शरीर के भी छुटकारा होगी।
जब हमारे शरीर की छुटकारा होती है, उसी वक्त इस पृथ्वी के भी छुटकारा होने वाला है। पृथ्वी का भी छुड़ौती होने वाली है। इसलिए सृष्टि कहती है, कब, हे प्रभु, कब आप आएंगे हमें छुड़ाने के लिए, इस सृष्टि को छुड़ाने के लिए। तो इसलिए यूहन्ना रोया। कौन है मोहरों को तोड़ने वाला? मोहरों को तोड़ने वाला कौन है? तो फिर बाद में हम पढ़ते हैं, रो मत, तोड़ने वाला एक है, तोड़ने के योग्य एक है। एक्चुअली 21 तक पढ़ना था, रोम 8 के 19, 8वां अध्याय के, पर अभी हमारे पास समय नहीं। द स्पिरिट वी ग्रोन इनवर्टली, 23वां पद, रोम 8 के 23, 8 के 23। We grow inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. हमारे शरीरों की मुक्ति के लिए हम भी अंदर में रो रहे हैं। हाँ, कुछ दिन के बाद आप लोग YouTube में ये देखेंगे और हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे प्रभु के। कहने की मतलब है वो हमारे लिए आनंद का दिन होगा। पर वैसे जब तक हम यहाँ इस पृथ्वी पे हैं, इधर दर्द उधर दर्द, हर प्रकार के दर्द है। इंजेक्शन अभी 2 बार लेता हूं इंसुलिन का। क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारे शरीर भी रो रही है, हमारे देह रो रही है। छुटकारा कब होगी? हमारी छुड़ौती कब होगी? सृष्टि के प्रारंभ में ही, आदिम पुस्त अध्यायों में, उत्पत्ति के आदिम अध्यायों में, उत्पत्ति 6ठा अध्याय 6 के 5 से 7 तक देखें, वहां परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे हैं, सारी पृथ्वी दुष्टता से भर गई है। लोग आपस में मारते हैं, मार डालते हैं, व्यभिचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, चोरी, हर तरह के। परमेश्वर बड़ी गुस्सा से पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं। मेरे ही रूप में, मेरे ही आकार में जिन्हें मैंने बनाया, देखो आपस में मार डालते हैं, हत्या कर रहे हैं। उत्पत्ति 6 के 5 से 7 तक। 5 से 7 तक। जब और याहवे ने यहोवा ने मनुष्यों, पढ़िए पढ़िए। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने परमेश्वर ने, सोचा कि जी, 7 तक अभी पढ़िए। तब ओके अंकल। या तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। ठीक है, ये परमेश्वर की धार्मिकता। धार्मिक परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर इस प्रकार की दुष्टता सह नहीं पाता है। पर एक और वचन, 8वां वचन है, 8वां वचन में दिया है कि लेकिन, परंतु नोहा पर याहवे का अनुग्रह था। बट गॉड हैड ग्रेस ऑन नोहा। संसार के, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेलने का एक दिन है, महापीड़ा के दिन।
महापीड़ा के दिन तब बारिश होने वाली है, पानी के नहीं। तब बारिश होने वाली है, अग्नि और गंधक की बारिश। तब तक परमेश्वर कुछ लोगों को चुना है, कुछ लोगों को अवसर दे रहे हैं। परमेश्वर ने इस प्रकार की महापीड़ा को, इस प्रकार की बाधा को संसार के ऊपर डालने के पहले, ट्रिबुलेशन, अति भयंकर बाधा इस पृथ्वी पर परमेश्वर बरसाने के पहले कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं। हाँ, हम अपने आप को बचा लेंगे, कोई मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। बोले तो आखिरी में सोचो उस लड़के की कहानी। पिताजी न्यायाधीश हैं, पिताजी ने बोला ठीक है बेटा, मैं तेरा दंड भर दूंगा। तो लड़के ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? सजा उसके ऊपर आएगी, सजा सहना, सजा झेलना होगा। पर परमेश्वर की स्तुति हो, हम सबों को बचाने का एक मार्ग परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर के क्रोध से बचाने के एक मार्ग परमेश्वर ने बनाया, जिसके बारे में पिछले हफ्ता हमने बोला था। प्रायश्चित, प्रायश्चित के ग्रीक के शब्द मैंने बोला था हिलास्टीरियन। हिलास्टीरियन का अर्थ है क्रोध को शांत करना। प्रायश्चित शब्द का ग्रीक में प्रोपिशिएशन जो यूज किया है, कफोरत है ग्रीक हिब्रू में। उस शब्द का असल में अर्थ है कि क्रोध को, गुस्से को शांत करना। लोग बोलते हैं साधारण तौर से ना, हम सब बोलते हैं गॉड हेट्स सिन बट गॉड लव्स अ सिनर। वो आधा सच है। परमेश्वर पाप से इतना गुस्सा करता है, पाप से इतना विरोध करता है, परमेश्वर को वो सहन नहीं होता। तो उस धार्मिक पवित्र गुस्सा के कारण परमेश्वर को उस गुस्सा मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ा। क्या किया? हम गिनती के किताब में एक कहानी देखते हैं। गिनती 21वां अध्याय, पूरा पढ़ने के वक्त नहीं है। लोग कुड़कुड़ाने लगे। गिनती, नंबर्स चैप्टर 21। लोग कुड़कुड़ाने लगे मोशे के विरुद्ध, अहरोन के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध। 5वां वचन में क्या दिया है? गिनती 21 के 5। गिनती 21 के 5 में हमको सब मालूम है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। 21 के 5 यहां दिया है। प्रजा ने परमेश्वर एवं मोशे के विरुद्ध बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आपने हमें मिस्र देश से क्यों निकाला है कि हम इस निर्जन प्रदेश में अपने प्राण गंवा दें। यहां तो न भोजन है न जल, और जो नीरस भोजन हमें दिया जा रहा है, यानी मन्ना स्वर्ग से, वो हमारे लिए घृणित हो चुका है। परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों के बीच में विषैले सांप भेज दिए, जिनके द्वारा डसे जाने पर अनेक इस्राएलियों की मृत्यु हो गई। अनेक मरे।
कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना। ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूं। फिर क्या हो गया? मूसा परमेश्वर ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु जी माफ करना, इन सांपों को दूर करो। तो फिर विषैले सांप की एक प्रतिमा बनाना है, एक मूर्ति बनाना है पीतल से, और उस मूर्ति को रखना समाज के बीच में, समुदाय के बीच में। जो कोई उसे देखेगा वो इस विषैले सांप से बच जाएगा। जो भी उसको देख लेता था मृत्यु से बच जाता था। पर ये सब प्रतीक है, ये सब छाया है जो आने वाली बात के प्रभु यीशु ने स्वयं कहा। जैसा निकोदिमस से वार्तालाप करता था प्रभु यीशु, निकोदिमस रात को आया यीशु के पास। फिर प्रभु ने बहुत सारी अच्छी बातें कही। एक है, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, तुम्हें दोबारा जन्म न होगा। बिना दोबारा जन्म लेते कोई परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकेंगे। हम उसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे, 3 अध्याय के 14-15 वचन। हाँ, 14 से 16 तक पढ़ेंगे। 16 तो हमें मालूम है। यूहन्ना, जी अंकल जी। यूहन्ना अध्याय 3, 3 के 14, 15, 16 मैं पढ़ूंगा यहां से। और 14। हाँ जी, पढ़िए। जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। थैंक यू, थैंक यू। सबको पाठ है 16, पर 16 के पहले प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है। मूसा ने पीतल के सांप को बंजर भूमि में चढ़ाया था, और जितनों ने उस पर देखा वे सब सांप के विष से बच गए। शैतान जो सांप आदम और हवा को फंसाए थे, हमारे बाप दादाओं को फंसाए, जिसके जहर हमारे शरीरों में फैल रहे हैं, जिसके जहर के कारण मृत्यु पृथ्वी पर आ गई, हमारे विष के प्याला, हमारे शरीर से बहने वाले, शरीर में घूमने वाले विष के विषमय उस रक्त को हटाना कौन, हटाएगा कौन? आगे पौलुस ने कहा, हम बाद में पढ़ेंगे, हु शाल डिलीवर मी फ्रॉम द बॉडी ऑफ दिस डेथ, इस मृत्युमय शरीर से कौन मुझे बचाएगा? लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं। तो यीशु ने बोला, देखो काठ पर, देखो काठ पर। यीशु ने निकोदिमस से बोला, देखो ये दिन समीप आ गया है, नजदीक आ गया है। मनुष्य के पुत्र को जैसा मोशे ने पीतल के सांप को बंजर भूमि में चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र चढ़ाया जाएगा। और 16वां वचन, उसमें उस काठ पे, कलवरी के उस वध स्तंभ पे क्या देखते हो? गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। एकलौता बेटा दिया, इसलिए एकलौते बेटे को बलि के रूप में चढ़ाया, इसलिए। 2 कोरिन्थ 5 के 21 हम सुन चुके हैं। ही बिकेम सिन फॉर अस,
He who knew no sin was made sin. इसका मतलब कई बार, कई दिनों से मैंने मेरी जवानी में सोचता था, पर उसका अर्थ मिलेगा। आपने अगर लेवी चौथा अध्याय खोले तो अभी वक्त नहीं है। पाप के लिए बलि अर्पण के बारे में, पाप अर्पण के विषय में वहां जिक्र है। परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता बेटा दिया, मतलब पकड़ो पकड़ो ऐसा बोल के नहीं दिया, बल्कि बलि के रूप में चढ़ा दिया, होम बलि के रूप में, जो हम दूसरा कोरिन्थ 5:21 में पढ़ते हैं। निष्पाप, पाप से अज्ञात, सोच में पाप नहीं, जबान में पाप नहीं, कृत्यों में पाप नहीं, ऐसा एक निष्कलंक मेमना। पहला यूहन्ना के पहला अध्याय 29वां पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो वो मेमना जो संसार का पाप हरण करने वाला। मित्र, क्या है प्रायश्चित का अर्थ? प्रायश्चित का अर्थ वो मेमना है जिसके ऊपर महायाजक ने समाज के, सारे यहूदी समाज के पाप को लाद कर, ट्रांसफर करके वध किया जाता था। वो है प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है? मेरे पापों को लेकर, मेरे पापों की सजा अपने ऊपर सहते हुए परमेश्वर का प्रिय पुत्र मरना, वही प्रायश्चित है। मत्ती 26 को 39, हम अभी पढ़ने के वक्त नहीं है। हे पिता, हो सके तो इस कटोरा, इस प्याला मुझसे हट जाए। क्योंकि यीशु ने अच्छी तरह जाना कि सारे संसार के पाप उसके ऊपर आने वाला है। सारे संसार के पापों की सजा उसके ऊपर आने वाला है। हे पिताजी, हो सके तो इस कटोरा मुझसे हटने दो। हो सके तो, आपकी इच्छा है तो। हम भजन 40 अगर खोले, वहां लिखा है, हे पिता, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं आ रहा हूं, पुत्र ने कहा था। इसलिए यहां पिता ने जवाब दिया होगा जो बाइबल में उल्लेख नहीं है। भजन 40 में दिया है, उसका 6ठा पद, 7वां पद, हे पिता, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं आ रहा हूं। मत्ती 26 में यीशु ने प्रार्थना की, फादर, इफ इट इज योर विल, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, तो इस कटोरे को हटने दो। पिता ने सिर हिला के कहा होगा, बेटा, असंभव है। क्योंकि अनंतता में, अनंत काल में, सृष्टि के पहले ही आप ही ने समर्पित किया कि मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आ रहा। हमारे पाप, हमारे पाप की सजा अपने ऊपर लेते हुए परमेश्वर का पुत्र ने हमारे सारी सजा को पूरी की है। याद रखिए, यीशु मसीह के बारे में आज से करीब 2000 साल पहले प्रभु ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर जान दे दी, यूं हम समझते हैं। पर पवित्र शास्त्र, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, ही इज
the Lamb that was slain before the foundation of the world. इस पृथ्वी के नींव डालने के पहले ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को वध किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया संसार के लिए। तो मित्र, यीशु मसीह करीब 2000 साल पहले जान दे दी, ऐसा मत सोचो। परमेश्वर की बड़ी योजना में आपको मुझे देखकर परमेश्वर ने अपने पुत्र को तब से वध किया है, तब से वध किया है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमेशा बोले, मैं इसी के लिए आया हूं, संसार को बचा, पापियों को ढूंढ के पापियों के बदले में मेरी जान को देने के लिए मैं आया हूं। प्रभु की इच्छा में हम नेक्स्ट वीक भी इसी विषय, प्रोपिशिएशन, प्रायश्चित क्या चीज है, उसके बारे में और थोड़ा मनन करेंगे। प्रायश्चित के बारे में बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ समझने के हैं। तो आज हम यहां समाप्त करें। प्रभु की महिमा हो।